going to learn about chapter 1 sets in mathematics. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो आप सब लोग ये पूरा वीडियो देखना। हम सेट्स में क्या क्या कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं, जैसे रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट, सेट बिल्डर फॉर्म, एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट, सिंगलटन सेट, पावर सेट, वेन डायग्राम ऑफ सेट्स, ओपन इन क्लोज इंटरवल्स एंड ऑपरेशंस ऑफ सेट। ये सारे आपको लगता है कितने ज्यादा पॉइंट्स है, बट ये बहुत इजी और बहुत छोटे छोटे टॉपिक है। अगर आप ये पूरा वीडियो देखोगे तो आप सेट का किसी भी एग्जाम्पल आसानी से सोल्व कर पाओगे। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री ऑफ सेट के बारे में जानेंगे। हमें द थियरी सेट्स वाज डेवलप्ड बाय जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कांटर। कब दी थी उन्होंने? 1985 टू 1918 के बीच। इन्होंने सबसे पहले कब इंट्रोड्यूस किया था? जब वो ट्रिगोनोमेट्री की प्रॉब्लम्स कर रहे थे। तो हम पहले देखेंगे सेट का मतलब क्या होता है। सेट्स का मतलब होता है किसी भी चीज, जैसे कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जैसे अगर हम गर्ल जो होते हैं तो वो सेट बोलते हैं, ज्वेलरी सेट। तो सेट में क्या क्या आता है? नेकलेस, इयररिंग, रिंग। तो ये सारा मिलके क्या हो जाता है? एक सेट बनता है। तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ मेंबर्स। तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड, सच एज अ पैक ऑफ कार्ड्स, क्राउड ऑफ पीपल, क्रिकेट टीम, ये सबको हम सेट बोलेंगे हम जनरल लैंग्वेज में। जैसे कि आप आपके फैमिली मेंबर को भी एक सेट बोल सकते हैं। आपके फैमिली मेंबर में मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, ये सारे आते हैं, ये सब मिला के एक सेट बनता है। ओके। अगर हम मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में जाए तो नेचुरल नंबर्स, प्राइम नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, ये सारे हो गए एक सेट हो गए। इसके अलावा भी जैसे ओड नंबर, इवन नंबर, ये भी सब एक सेट बनाएंगे। तो अब हम देखेंगे सेट जो है उसकी सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो हम सेट को रिप्रेजेंट कैपिटल लेटर में करेंगे, जैसे A, B, S, और उसके एलिमेंट है, जैसे कि ये है एक सेट A, तो इसके एलिमेंट है A, B, D, 2, 4। तो जो एलिमेंट्स है उसको हम स्मॉल लेटर्स में बताएंगे। ओके। तो A वो एक सेट है, उसके अंदर कौन से एलिमेंट है? A, B, D, 2, 4। सो ये A इज बिलोंग्स टू कैपिटल A। एक सेट है, तो ये बिलोंग्स टू क्या है? तो बिलोंग्स टू को हम हमेशा ऐसे लिखेंगे, A इज बिलोंग्स टू A, B इज बिलोंग्स टू A, D इज बिलोंग्स टू A। तो अब हमेशा इस तरीके से लिखेंगे। इस तरह से हमारी मैथमेटिकल लैंग्वेज में उसकी साइन है, ये साइन है एप्सिलॉन, उसके हम क्या बोलेंगे? एप्सिलॉन। ओके। For example, if you define the set as all the fruit found in my refrigerator, then apple and orange would be element or member of that set. तो हम क्या लिखेंगे? A epsilon capital A, B epsilon capital A, B belongs to A। हम belongs to को ऐसे लिखेंगे epsilon की तरह। ये another set of example, B equals to maths, religion, literature, computer science, ये एक सेट बना। ये एक सेट ही है, बट ये हमेशा बोल सकते हैं नल सेट। नल सेट मतलब एम्प्टी सेट, कुछ भी नहीं है, उस सेट में कोई भी एलिमेंट ही नहीं है, तो उसको बोलेंगे हम नल सेट, या फिर बोल सकते हैं एम्प्टी सेट। ओके। सो अब हम बात करेंगे सेट को रिप्रेजेंट के। सेट को रिप्रेजेंट दो तरीके से हम करते हैं। नंबर 1 रोस्टर और टेब्यूलर फॉर्म, एंड नंबर 2 सेट बिल्डर फॉर्म। दोनों हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रोस्टर और टेब्यूलर फॉर्म। तो रोस्टर और टेब्यूलर फॉर्म में हम क्या करते हैं? इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट आर लिस्टेड, द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कोमास। कोमास हम उसको सेपरेट करते हैं इस तरीके से, एंड आर एनक्लोज्ड विद इन द ब्रेसेस। हम रोस्टर फॉर्म में उसी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो फाइनाइट नंबर हो। ओके। अगर इनफाइनाइट है तो भी बता सकते, पर जब इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से बताना हो, जब हम रोस्टर फॉर्म में बताएंगे। ओके। इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट आर लिस्टेड, सिर्फ हम कोमा और ये ब्रैकेट का यूज करते हैं। विद इन द ब्रैकेट हम कोमा की यूज करेंगे। अगर ओड नंबर का एग्जाम्पल है तो ब्रैकेट में 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, इस तरीके से रोस्टर फॉर्म में बताएंगे। सेकंड फॉर्म में हमारा सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म। इसमें क्या करेंगे? इसमें इन all the elements of set possesses a single common property which is not possessed by an element outside the set। जैसे कि यहाँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर k,
तो यहाँ इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये के एक सेट है तो इक्वल्स टू, ये हमारा ब्रैकेट चालू हुआ, x क्या है यहाँ पे, x इज अ नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट, तो ये सारे नेचुरल नंबर्स इस सेट के मेंबर्स है। ओके, जैसे कि हम बोलेंगे यहाँ पे जो ये x है यहाँ नेचुरल नंबर, अगर हमने ऐसा बोला x इज अ ओड नंबर, तो 2 4 6 8 अप टू इनफाइनाइट नंबर, तो वो सारे इसके एलिमेंट्स होते। मतलब अगर हम बिल्डर फॉर्म में बताते हैं तो वहाँ हम कॉमन प्रॉपर्टी लिख देंगे, वहाँ हम नंबर्स नहीं लिखेंगे। और अगर हम रोस्टर फॉर्म की बात करें तो वहाँ पे हम नंबर्स लिख के बताएंगे कि ये पर्टिकुलर नंबर्स इस सेट में अवेलेबल है। ओके, आपको समझ में आया दोनों के बीच का डिफरेंस? रोस्टर फॉर्म में हम नंबर बताएंगे और सेट बिल्डर फॉर्म में हम कॉमन प्रॉपर्टी लिख देंगे, उसमें से हमें जानना है कि इसमें कौन से नंबर्स होंगे। सो नाउ एग्जांपल ऑफ सेट्स इन मैथ्स, ये सारे जो नंबर्स दिए हुए हैं ये सारे सेट बिल्डर फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी नंबर आपको दिख रहा है नहीं, यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज दी है। एंड द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, जैसे 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। Z इज द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, माइनस नंबर भी ऐड होंगे, प्लस -1 -2 -3 अप टू इनफाइनाइट, 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, और 0 भी होगा। द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स P अपॉन Q, where Q is not equal to 0. R is the set of all real numbers, and Z plus the set of positive numbers. Q is the set of positive rational numbers, and the R plus is the set of positive real numbers. Real numbers के अंदर ये सारे numbers include हो जाएंगे, ये जो R real number है वो ये सारे numbers include करेगा। ओके, Z है वो N के सारे numbers include कर लेगा। अगर हम Z सेट लिखते हैं तो वो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, उसके अंदर N भी सारे आ ही जाएंगे, सारे मेंबर्स N के भी। ओके, सो नाउ टाइप ऑफ सेट, एम्प्टी सेट, इनफाइनाइट, फाइनाइट, वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे एम्प्टी सेट और नल सेट। मैंने आपको पहले ही बताया था, अ सेट व्हिच डजंट कंटेन एनी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट, एम्प्टी का मतलब खाली, कुछ भी ना हो उसमें, तो उसे हम बोलेंगे एम्प्टी सेट। और उसको कैसे डिनोट करते हैं, 5 से, और उसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, कुछ भी नहीं है अंदर। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, r इक्वल्स टू x1, ये हमें क्या दिया हुआ है, एक सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, तो पहले इसका नंबर फाइंड करें। 1 x किससे, 1 से छोटा होना चाहिए और 2 से बड़ा होना चाहिए। हम 2 से छोटा और 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 से बड़ा तो 2 है, पर 2 से छोटा तो 1 ही है, मतलब इसके अंदर कोई भी नंबर आएगा नहीं आएगा। देयरफॉर R इक्वल्स टू एम्प्टी सेट। और इसको हम कैसे बताते हैं, इस तरीके से, 5 से। ओके, नाउ फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, अ स्टेट व्हिच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ अ डिफाइनाइट नंबर ऑफ, जिसके अंदर फाइनाइट नंबर होंगे उसे हम फाइनाइट सेट बोलेंगे, जिसके अंदर इनफाइनाइट नंबर होंगे वो सबको हम इनफाइनाइट नंबर कहेंगे। जैसे कि अगर हम जनरल एग्जांपल ले तो हम कहेंगे हमारे वीक में कितने डे होते हैं, 7 डे, मंडे वेडनेसडे ट्यूसडे, ये सारे, तो हमें पता है 7 डे होते हैं, तो ये हो गया फाइनाइट सेट। पर अगर हम ये कहें कि पूरे इंडिया में कितने एनिमल्स हैं, तो वो इनफाइनाइट नंबर हो जाएंगे। अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो अगर हमें ऐसा दिया गया हो कि 1 to 10 के बीच के नंबर्स आपको लिखने, तो क्या आएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9। पर अगर हमें बोले ऑल नेचुरल नंबर्स, तो 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट, तो वो इनफाइनाइट सेट होगा और फर्स्ट वाला फाइनाइट सेट होगा। ओके, समझ में आया आपको? अब हम अगले सेट की बात करें, इक्वल सेट। इक्वल सेट मतलब दोनों के अंदर सेम ही मेंबर होंगे, जैसे कि पहले में 1 2 3 4 हुआ तो दूसरे में भी 1 2 3 4 होगा, पर यहाँ पे ऑर्डर का कोई लेना देना नहीं है। अगर यहाँ 1 2 3 4 है और यहाँ पे 2 1 4 3 है, तो उससे इन दोनों को कोई लेना देना नहीं, पर वो दोनों इक्वल तो कहलाएंगे। यहाँ ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता, ऑर्डर कोई भी हो पर मेंबर सेम होने चाहिए। अगर मेंबर सेम है तो वो सेट इक्वल सेट कहलाएगा। ओके, अगर मेंबर सेम है तो वो सेट इक्वल सेट कहलाएगा, उसमें ऑर्डर का कोई लेना देना नहीं है। नाउ अनदर सबसेट। अभी सबसेट, सब का मतलब होता है उसके अंदर।
Okay, a set R is said to be subset of set K if every element of R is also an element of K. अगर जो R के सारे elements है वो K के अंदर तो होंगे पर K में R के अलावा के भी elements होंगे तो R K का सबसेट कहलाएगा। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं तो यहाँ देखिए आप A इक्वल्स टू क्या है 1 2 3 और B इक्वल्स टू क्या है 1 2 3 4 5। तो ये जो B है सेट हमारा उसके अंदर 1 2 3 तो है ही पर उसके अलावा भी 4 5 है मतलब जो A है वो B का सबसेट कहलाएगा। समझ में आया आपको? जैसे कि A के अंदर 2 4 6 है, B के अंदर 2 4 6 8 10 है तो B वाला जो है उसमें 2 4 6 तो है ही पर उसके अलावा भी नंबर्स है तो A B का सबसेट कहलाएगा। उसको हम डिनोट कैसे करेंगे? A से डिनोट करेंगे। और एक बार आप याद रखिए B A का सुपरसेट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि B के पास सुपर पावर है 4 5 भी है एक्स्ट्रा इसके लिए B को हम A को B का सबसेट कहेंगे पर B को A का सुपरसेट कहेंगे। इसी तरह अगर हम और एक एग्जांपल ले तो हमने आगे देखा नेचुरल नंबर। तो जो नेचुरल नंबर है वो 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी है पर अगर हम इंटीजर की बात करें तो उसमें नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे पॉजिटिव नंबर्स भी आएंगे और जीरो भी आएगा। तो हमारा नेचुरल नंबर जो है n वो z का सबसेट हुआ। ओके और अगर हम इसके आगे जाए q में तो q रेशनल नंबर है वो सारे z के नंबर्स को भी इंक्लूड कर लेगा तो जो z है हमारा वो q का सबसेट हुआ और रियल नंबर्स तो सारे नंबर्स को इंक्लूड कर लेंगे बट मतलब रियल नंबर जो है वो सारे सेट के सबसेट हुआ। ओके अब हम बात करेंगे उसके अगले पॉइंट पावर सेट। पावर सेट किसको बोलेंगे? द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ गिवन सेट इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ द सेट। मतलब उसके अंदर एक बड़ा सा सेट है उसके अंदर सारे छोटे छोटे सेट इंक्लूड होंगे। ओके जैसे कि k इक्वल्स टू 1 2 है। ओके तो पहला तो सेट बना 1 दूसरा सेट बना 2 और तीसरा बनेगा खाली जो एम्प्टी और चौथा क्या बनेगा 1 2। तो जो ये सारे सेट बने वो सारे सेट का एक बड़ा सा सेट बन जाएगा उसको हम कहेंगे पावर सेट। अगर हम 1 2 3 ले जैसे कि ये देखिए 1 2 3 ले तो पहला तो हम एम्प्टी सेट डाल ही देंगे दूसरा 1 तीसरा सेट बना 3 2 चौथा बना 3 फिर 1 2 2 3 1 3 एंड 1 2 3। तो सबके जो छोटे सेट बनते हैं उस सबका एक बड़ा सा सेट बन जाता है उसको कहेंगे हम पावर सेट। अब आप बोलोगे कि पावर सेट में कितने सेट है कितने नंबर और सेट बनेंगे वो हमें कैसा पता चलेगा? मतलब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 नंबर है 1 2 3 3 एलिमेंट्स है इस सेट में तो इसके पावर सेट में कितने सेट है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसके पावर ये जो सेट है उसके अंदर 3 एलिमेंट्स है तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स है कितने सेट है 8 सेट है। इसी तरह आगे वाले एग्जांपल में देखिए यहाँ जो k है उसके पास कितने एलिमेंट है 2 एलिमेंट्स उसके पावर सेट के पास 4 सेट है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जितने एलिमेंट्स हो तो पावर सेट के अंदर उसके 2n सेट बनेंगे। मतलब यहाँ पे 3 है तो 2 करिए तो 8 आया तो यहाँ 8 सेट होने चाहिए उसके पावर सेट। आगे वाले में 2 इसमें 2 एलिमेंट है 2 तो 4 हुआ तो इसके पावर सेट में 4 सेट होने चाहिए। ओके अब हम बात करेंगे यूनिवर्सल सेट की। तो a set containing all elements of a problem under consideration is called a universal set. It is denoted by U. हम U से उसको denotate करेंगे। Universal set is set which contains all objects including itself. Okay, the set of real numbers would be the universal set of all other sets of number, not excluding negative. Okay, यहाँ पे आप देखिए जो रियल नंबर है उसके अंदर सारे n z q सारे आ जाएंगे। मतलब जो r हुआ रियल नंबर्स वो सारे का यूनिवर्सल सेट हो गया। मतलब वो सब कुछ वो खुद को तो इंक्लूड करेगा बट बाकी सबको भी इंक्लूड कर लेगा।
अभी हम बात करेंगे इसके लिए सबसेट ऑफ आर। यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था एन क्या है, 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट इंटीजर है, माइनस नंबर भी इंक्लूड होंगे, प्लस भी और जीरो भी। आर इज क्यू इज रेशनल नंबर पी अपॉन क्यू वेर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये सारे किसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे, आर के अंदर। तो आर क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट। ओके, सिर्फ नेगेटिव रूट नहीं आएगा यहाँ पे। अब इंटरवल्स ऑफ सबसेट ऑफ आर। अब हमारे जो इंटरवल है हम उसको दो इंटरवल में बताएंगे, एक ओपन इंटरवल और दूसरा है क्लोज इंटरवल। अब ओपन इंटरवल किसको बोलेंगे और क्लोज इंटरवल किसको बोलेंगे। ओपन इंटरवल को हम कैसे डिनोटेट करते हैं, इस कौंस, ये फर्स्ट कौंस आता है जो हमारा, हम जो बहुत बेसिक यूज करते हैं, ये कौंस। और अगर आप ये दोनों कौंस को मिला दो तो वो कैसा बन जाता है, ओ जैसा बन जाता है, तो उसको बोलेंगे हम ओपन इंटरवल। मतलब ये जो होगा ओपन इंटरवल के अंदर ए और बी, ओके, ए और बी हम नहीं लेंगे, इसके बीच के सारे नंबर्स ले लेंगे। एंड बी आर रियल नंबर्स इज एन ओपन इंटरवल मींस इंक्लूडिंग ऑल द एलिमेंट्स बिटवीन ए टू बी बट एक्सक्लूडिंग ए बी। ए एंड बी को नहीं लेना है बट उसके बीच के सारे एलिमेंट्स को आपको ले लेना है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं आपको समझाने के लिए, a इक्वल्स टू 5 to 10, ये ओपन इंटरवल में। ओके, तो हमारा आंसर क्या आएगा, a इक्वल्स टू कितने सेट आएंगे इसके अंदर, 6 7, इसके एलिमेंट हो गए a के 6 7 8 9। क्योंकि ये ओपन इंटरवल है तो 5 and 10 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, इसके बीच के सारे नंबर्स वो हमारे हो जाएंगे सेट a के एलिमेंट्स। ओके, जैसे कि हम a के अंदर 2 और 8 लिख दें। ओके, तो 2 और 8 को छोड़ के बीच के सारे जैसे कि 3 4 5 6 7 ये सारे उसके एलिमेंट हो गए। 2 और 8 को छोड़ देना है आपको। अब हम ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल की बात करें तो क्लोज इंटरवल कैसे डिनोट करेंगे, इस तरीके से, जैसे कि हम खिड़की होती है ना, जैसे सी ऐसा है तो उसको हम ये ऐसे डिनोट करेंगे, खिड़की होती है वैसे। ओके, बट यहाँ पे क्या होगा, a एंड b आर रियल नंबर्स इज एन ओपन इंटरवल। अगर हम क्लोज इंटरवल में होंगे तो a एंड b दोनों को भी इंक्लूड करेंगे। अगर ओपन इंटरवल में हो तो a एंड b को इंक्लूड नहीं करना है और क्लोज में मतलब a एंड b को भी इंक्लूड करना है। जैसे कि यहाँ पे a इक्वल्स टू 5 to 10 है तो a के सेट मेंबर्स कौन होंगे, 5 और 10 को भी इंक्लूड करना है क्योंकि क्लोज इंटरवल है। और क्लोज इंटरवल ऐसे डिनोट किया जाता है और उसमें आएगा 5 6 7 8 9 एंड 10 सारे इंक्लूड हो गए। ओके, याद रहे ओपन इंटरवल में जो नंबर्स दिए हुए उसको इंक्लूड नहीं करना है। ओके, और क्लोज इंटरवल में नंबर्स को भी इंक्लूड करना है जो दिए हुए हैं उसको भी। देखिए इसकी प्रॉपर्टीज टाइप ऑफ इंटरवल्स ये है ओपन इंटरवल्स, इसके अंदर a एंड b के अलावा बीच के सारे नंबर्स आएंगे। ओके, यहाँ क्लोज इंटरवल a एंड b भी इंक्लूड होगा, मतलब a भी इंक्लूड हुआ, b भी इंक्लूड हुआ और उसके बीच के सारे नंबर्स भी इंक्लूड होंगे। यहाँ देखिए यहाँ एक क्लोज है और ये ओपन, मतलब b इंक्लूड नहीं होगा पर a इंक्लूड होगा, जिसके साइड क्लोज इंटरवल है वो इंक्लूड होगा। तो मतलब a और बीच के सारे नंबर्स बट a भी इंक्लूड होगा क्योंकि यहाँ पे क्लोज इंटरवल की साइन है। अगला a एंड b बट यहाँ पे क्लोज इंटरवल की साइन हो तो b को इंक्लूड करेंगे हम। ओके, तो आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आया। अब हम न्यू टॉपिक पे मूव करेंगे, वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम के पहले हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। तो वेन डायग्राम किसने दिया है, वेन डायग्राम जॉन वेन नाम के एक मैथमेटिशियन है, उन्होंने दिया, इसीलिए इसको वेन डायग्राम बोला जाता है। ओके, हम वेन डायग्राम को इस तरीके से बताएंगे, ये इसमें आएगा रेक्टेंगल एंड सर्कल। तो वेन कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगल एंड क्लोज सर्कल्स, कर्व्स, यूजुअली सर्कल्स। द यूनिवर्सल इज रिप्रेजेंटेड बाय, जो यूनिवर्सल सेट है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे रेक्टेंगल से और जो सबसेट है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सर्कल से। आप याद रहे इसमें दो ही चीजें यूज हो, रेक्टेंगल एंड सर्कल। यूनिवर्सल जो सेट है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे रेक्टेंगल से और जो हमारा सबसेट है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सर्कल से। चलो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये देखिए u इक्वल्स टू क्या है, 1 2 3 अप टू 10 एंड इसका सबसेट है a।
तो उसके अंदर है 2 4 3 अप टू 10। तो देखिए ये हो गया हमारा यूनिवर्सल वाला और ये है हमारा सबसेट। तो अब हमारा जो सबसेट है उसके अंदर 2 4 6 8 और 10 ये सारे आएंगे। ओके ओके सो यहाँ पर आएगा हमारा 2 4 6 8 एंड 10 और जो यूनिवर्सल है उसमें तो सारे आते तो ये 1 2 3 4 5 6 मतलब ये यूनिवर्सल के अंदर तो सारे आ ही गए, जो बचे हैं वो हमने बाहर लिख दिए। तो इस तरीके से हम वेन डायग्राम बनाएंगे। ओके अब हम अगले टॉपिक की बात करें तो इसमें अगला इलस्ट्रेशन है ये वाला। तो इसके अंदर दो है, ए और बी दोनों सबसेट है यूनिवर्सल के। यूनिवर्सल जो सेट होता है वो तो उस सारे उसके अलावा के सेट तो उसके सबसेट होंगे। मतलब अगर 1 to 10 है तो 1 2 up to 10, तो जैसे कि ए के अंदर 2 4 6 8 10 है, पर बी के अंदर सिर्फ 4 और 6 है। तो बी के अंदर 4 6 आ गया, इसके अंदर 2 4 6 8 10 आ गया। तो यहाँ पे ए, ये जो बी है वो ए का सबसेट कहलाएगा। ओके और ये जो है पूरा, ये तो यूनिवर्सल जो है वो तो ये रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करता है, मतलब उसके अंदर जितने भी आते हैं वो सारे यू तो रिप्रेजेंट करते हैं। ये ए वाला ये 2 4 6 8 एंड 10 और बी वाला 4 एंड 6। बी सिर्फ 4 6 को बताता है, ए ये सबको बताता है और यूनिवर्सल सारे को बताता है। ओके नाउ ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन 3 टाइप्स को होते हैं, एक यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स एंड डिसजॉइंट ऑफ सेट। सबसे पहले हम बात करेंगे यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट मतलब ए और बी दोनों के अंदर जो इलामेंट है वो सारे को हम मिला दे तो वो सी बनता है। तो सारे जो इलामेंट एक सेट में आ जाएंगे तो वो होगा यूनियन ऑफ सेट। जैसे कि ए में है 1 2 3, बी में है 2 3 4, तो हमारा जो ए यूनियन ऑफ बी हम लिखेंगे तो इसके अंदर क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5, क्योंकि 2 जो अगर हम ए में 1 2 3 है, बी में 2 3 2 4 5 है, तो दोनों के अंदर जो सेम इलामेंट होगा उसको हम 2 टाइम्स नहीं लिखेंगे, उसको एक ही बार हम लिखेंगे सेट के अंदर। ओके तो ए यूनियन बी को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरीके से। ये पूरा हो गया ए यूनियन बी, ये जो पर्पल वाला पार्ट है वो पूरा बता रहा है ए यूनियन बी। ए एंड बी के अंदर जितने इलामेंट है वो सब सारे, अगला जो नया ए यूनियन ऑफ बी लिखेंगे उसमें सारे इलामेंट्स आएंगे, बट हम जो इलामेंट है उसको हम रिपीट नहीं कर सकते, मतलब 2 टाइम्स नहीं लिख सकते, एक ही बार लिखेंगे। ओके अभी हम बात करेंगे उसकी प्रॉपर्टीज की। तो ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए। कम्यूटेटिव लॉ ये सेटिस्फाई करता है, एसोसिएटिव लॉ भी ये वेरीफाई करता है। और अगर हम ए यूनियन एम्प्टी सेट की बात करते हैं, एम्प्टी मतलब उसके अंदर तो कुछ नहीं होगा ऑलरेडी, तो हमारा वो आएगा ए ही आएगा। अगर हम जो सेट है उसी के साथ यूनियन करें तो भी ए ही आएगा। और अगर हम यूनिवर्सल सेट का एक के साथ यूनियन करेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो यूनियन आएगा, क्योंकि यू के सारे आएंगे। ओके नाउ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन मतलब ए और बी में जितने इलामेंट है उसके अंदर से जो सेम इलामेंट है वो आएंगे हमारा नए, जो हमारा ए इंटरसेक्शन और बी। इंटरसेक्शन का मतलब तो आपको पता है, जहाँ पे इंटरसेक्ट करता हो वो। तो ए इंटरसेक्शन बी में वो नया इलामेंट आएगा, जैसे कि इसमें 1 2 3 है, बी में 1 2 3 4 5 6 7 है, तो ए यूनियन ऑफ बी में क्या आएगा, जो इलामेंट दोनों में सेम होती है, 1 2 3 दोनों में सेम है, तो ए इंटरसेक्शन ऑफ बी में आएगा 1 2 3। उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो बीच वाला पार्ट है जो दोनों के अंदर होंगे वो बताएगा ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। सो अब हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये है इसकी, ये भी कम्यूटेटिव लॉ वेरीफाई करता है, एसोसिएटिव लॉ भी। अगर हम एम्प्टी सेट की ए के साथ इंटरसेक्शन करें तो एम्प्टी सेट और ए एम्प्टी में तो कुछ नहीं है, तो दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं निकलेगा, तो वो क्या आ जाएगा एम्प्टी सेट।
अगर हम यूनियन लेंगे, इंटरसेक्शन, यूनियन ऑफ यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन लेंगे ए के साथ, तो ए ही आएगा, क्योंकि जो ए के एलिमेंट्स होंगे वो यूनिवर्सल में तो होंगे ही होंगे। ए इंटरसेक्शन ऑफ ए भी ए ही आएगा। और ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी फॉलो करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है कि यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों के लिए होगा ये। ओके, अब हम बात करेंगे थर्ड टाइप के, जिसके अंदर आएगा कॉम्प्लीमेंट और डिसजॉइंट ऑफ सेट्स। इसके अंदर मतलब जैसे कि यहाँ पे हम यूनियन की बात करेंगे, यूनियन इक्वल्स टू 1 2 3, नाउ द सेट ऑफ ऑल दोस एलिमेंट्स यू which doesn't belongs to A will be called as A complement। मतलब जैसे कि A में 1 2 3 है, तो हमारा जो A डेस आएगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे A डेस से। तो A डेस जो आएगा ना, उसके अंदर हम यूनिवर्सल सेट के अंदर जो भी जैसे 1 2 3 अप टू 4 5 है, तो हमारा A डेस क्या आएगा 4 5। वो जो हमारे A डेस में होगा ना एलिमेंट्स, वो A में नहीं होंगे, वो यूनिवर्सल में होंगे। मतलब हम A और यूनिवर्सल का इंटरसेक्शन करें तो उसके अलावा के जो एलिमेंट्स रहेंगे वो आएंगे A डेस के अंदर। हम एग्जांपल लेते हैं, A के अंदर 1 2 3 है और यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 4 5 है, तो A डेस क्या आएगा 4 and 5। तो ये जो ग्रे पार्ट है आपको वो बताता है A डेस, A का कॉम्प्लीमेंट, उसको हम बोलेंगे A कॉम्प्लीमेंट। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो A यूनियन ऑफ A डेस क्या आ जाएगा, U आएगा, क्योंकि A के अंदर जो एलिमेंट्स है वो A डेस में नहीं होंगे। तो इन दोनों का अगर ले तो ये तो ब्लैंक, क्योंकि A में है वो A डेस में नहीं होंगे, जो A डेस में है वो A में नहीं होंगे, तो ये आ जाएगा एम्प्टी सेट। ये है डी मॉर्गन्स लॉ, ये डी मॉर्गन्स लॉ है। एंड लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट मतलब A डेस टू डेस, मतलब A डेस में आ गया 4 5, अगर हम उसका अगेन उसका डेस ले तो 1 2 3 ही आएगा, मतलब वो क्या मिल जाएगा, वही मिलेगा A। एंड लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट, तो जो 5 का डेस मिलेगा वो U मिलेगा यूनिवर्सल सेट। एंड यूनिवर्सल सेट का अगर हम कॉम्प्लीमेंट ले तो वो हमें मिलेगा एम्प्टी सेट और 5। So I hope you all understand. Thank you. Have a nice day.